Hello friends, I will now discuss question number 14 of the topic thermodynamics. Calculate the standard enthalpy of formation of CH3OH from the following data. तो हमें यहाँ पर मल्टीपल रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनकी एंथैल्पी चेंजेस दी हुई हैं और हमें उनकी मदद से CH3OH की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इट इज दैट एंथैल्पी चेंज which is required for the formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states of aggregation, which are also known as reference states. तो जिस आपके कंपाउंड की आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है उसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, और वो भी कौन सी आपके रिएक्टेंट से? दोज रिएक्टेंट्स जो कि आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में हैं, जो कि अपनी स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में अवेलेबल है। तो यहां पर हमें CH3OH की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। CH3OH के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन की रेफरेंस स्टेट हमने ग्रेफाइट सेट की हुई है, कार्बन सॉलिड। हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट हमने H2 गैस सेट की हुई है और ऑक्सीजन की रेफरेंस स्टेट इज O2 गैस। तो इन सब की मदद से कार्बन H2 प्लस O2 विल गिव CH3OH। और बैलेंसिंग हमने इस तरीके से की है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जिस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, उसका 1 मोल सेट करके हमने बाकी आपके सब्सटेंसेस की बैलेंसिंग रखी है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2H2 लिखा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर हाफ O2 हमने यूज किया है। तो इस पर्टिकुलर बैलेंस्ड इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज जो है वो हमें निकालनी है, and that specifically will be known as standard molar enthalpy of formation of CH3OH। तो जब भी हमें किसी एक रिएक्शन की एंथैल्पी दी आपकी निकालनी हो और मल्टीपल रिएक्शंस की एंथैल्पीज अवेलेबल हो तो हम हेस लॉ का यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है उसकी एंथैल्पी चेंज है, मैं इसको आगे से रिएक्शन 1 बोलूंगा और इस रिएक्शन की एंथैल्पी को डेल्टा H1 मैंने नाम दे दिया। सेकंड रिएक्शन को मैं रिएक्शन 2 बोलूंगा, उसकी एंथैल्पी को डेल्टा H2 ले लेते हैं और थर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा H3 ले लेते हैं। तो आगे हम हेस लॉ की डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ऑल द स्टेप्स until the product is formed such that the individual steps balance out। तो स्टेटमेंट जितनी लंबी है समझना उतना ही आसान है इसको। हेस लॉ में हम क्या देखते हैं, अगर मुझे किसी गिवन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है तो मैं उसको मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूं। कंडीशन क्या है कि उन सब स्टेप्स को आप अगर ऐड करें तो आपकी फाइनल इक्वेशन बननी चाहिए, और अगर मैं उन सब स्टेप्स की एंथैल्पी चेंजेस को ऐड कर दूंगा तो वो फाइनल आपकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दो स्टेप्स जो है वो जो रिएक्शन निकल के आएगा उसकी एंथैल्पी हमें पता चल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों रिएक्शंस को इस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना है कि उनका सम फाइनली यहां पर गिवन रिएक्शन की फॉर्म में आ जाए। ये हम कैसे करेंगे यहां पे देखते हैं। सबसे पहले आपका कार्बन दिया हुआ है और बैलेंस्ड इक्वेशन में इसका 1 मोल है। गिवन रिएक्शंस में भी हम कार्बन को ढूंढते हैं, वो कहां अवेलेबल है? रिएक्शन नंबर 2 में। यहां पर भी ये रिएक्टेंट की साइड है, यहां पर भी ये रिएक्टेंट की साइड है, यहां पे भी कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे भी कोएफिशिएंट 1 है। तो रिएक्शन 2 जो है उसको मैं एज इट इज यूज करूंगा। आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब रिएक्शन रिमेन्स द सेम। आगे देखते हैं, H2 की बात हो रही है और H2 के 2 मोल्स हैं। यहां पर H2 यहां पर रिएक्शन 3 में आ रहा है और उसका 1 ही मोल है, तो रिएक्शन 3 जो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। देखो H2 लेफ्ट में है, यहां पर भी H2 लेफ्ट में है तो प्लस का साइन आएगा। यहां पर मुझे 2 मोल्स चाहिए तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फाइनली ऐड करूंगा। नेक्स्ट आपका CH3OH पे ध्यान देते हैं। तो CH3OH पहली आपकी इक्वेशन में है रिएक्शन 1 में, और यहां पर CH3OH प्रोडक्ट्स की साइड है, यहां पर 1 मोल ऑफ CH3OH रिएक्टेंट की साइड है। कोएफिशिएंट दोनों केसेस में 1 है, तो मैं फर्स्ट रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा।
कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, और आपका रिएक्टेंट की जगह मुझे प्रोडक्ट वाली साइड चाहिए तो मैंने -1 किया, तो यहाँ पे आ गया -1 इंटू रिएक्शन 1। तो मैंने तीनों रिएक्शंस को अकाउंट में लिया है और मैं इन तीनों का सम आपको भी करके दिखाऊंगा और आप ऑब्जर्व करेंगे O2 विल ऑटोमेटिकली कैंसल आउट। तो यहां पर एक बार करके देख लेते हैं। 1 इंटू रिएक्शन 2 मैं लिखता हूं, मतलब ये रिएक्शन 2 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ये नीचे उतर जाएगा। रिएक्शन 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा आपका रिएक्शन 3, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। सिमिलरली मैं रिएक्शन 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये रहा रिएक्शन 1, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। CO2 प्लस 2H2O आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा और CH3OH प्लस 3/2O2 जो है वो आपका राइट हैंड साइड आएगा। अब इन तीनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर CO2 कैंसिल हो रहा है, 2H2O यहां पर कैंसिल हो गया। ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे यहां पर 2 मोल्स ऑफ O2 है, यहां पर 1.5 मोल्स ऑफ O2 है, तो बचा कितना, हाफ मोल। यहां पर 2H2 है, यहां पर भी 2H2 है, यहां कार्बन बचा, यहां पर भी कार्बन बचा, और राइट हैंड साइड में आएगा CH3OH। ठीक है, हमने सारे ऑक्सीजन को और बाकी सब्सटेंसेस को अकाउंट में ले लिया है। CO2 और H2O ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। तो अगर इन तीनों रिएक्शंस को इस ऑर्डर में ऐड करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है। तो हमें अगर इस रिक्वायर्ड इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज चाहिए तो जिस ऑर्डर में मैंने रिएक्शंस को ऐड किया है उसी ऑर्डर में मैं उनकी एंथैल्पीज को भी ऐड करूंगा। तो ये जो मैंने इक्वेशंस को यहां पर कैंसिल आउट करके दिखाया है, ये आप साइड में रफ वर्क में हमेशा चेक करेंगे। मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। तो अब हम आगे चलेंगे। एंथैल्पी ऑफ द रिक्वायर्ड रिएक्शन निकालने के लिए 1 इंटू रिएक्शन 2 की एंथैल्पी सॉल्व करेंगे। रिएक्शन 2 की एंथैल्पी थी -393, तो मैंने यहाँ पे 1 इंटू -393 लिख दिया है, साइन का ध्यान रखना है। प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 3, रिएक्शन 3 की एंथैल्पी थी -286, तो यहाँ पे 2 इंटू -286 प्लस -1 इंटू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 1 की एंथैल्पी थी -726 किलो जूल्स, उसको मैं फर्दर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, इनको हम सॉल्व करके वी कैन गेट द आंसर एज -239 किलो जूल्स पर मोल। तो ये जो गिवन रिएक्शन था जो कि आपका CH3OH का 1 मोल फॉर्मेशन दिखा रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फ्री एलिमेंटल स्टेट। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी विल बी नोन एज molar enthalpy of formation of CH3OH. This is the required answer. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching this video.